महाराज जी अब बोल रहे हैं, मैंने पांचरूला में सर्वप्रथम गौड़िया मठ के 2 भक्तों का दर्शन किया। श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी का जो जन्म भूमि वो तो है सीतारामपुर, गांव का नाम था सीतारामपुर। वो बांकुड़ा जिला है, उसके अंतर्गत आता था। बांकुड़ा जिला उसके अंतर्गत सीतारामपुर, उस स्थान पर महाराज जी का जन्म हुआ और कुछ विद्या अध्ययन भी वहां पर हुआ। बाद में जब वो लगभग 20 वर्ष के थे तब उनका पांचरूला गांव में रहना हुआ। सीतारामपुर गांव से कुछ दूरी पर ही था पांचरूला। उस गांव में रहते थे जिस समय महाराज जी। वहां पर एक नया विद्यालय खुला था और बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती थी। जो पढ़ाने वाले लोग वो भी फीस नहीं लेते थे, अपनी सैलरी नहीं लेते थे। तो महाराज जी भी उसी में एक अध्यापक थे पांचरूला गांव में। कुछ समय तक उन्होंने मास्टरी की, पढ़ाते थे बच्चों को। और उसी गांव में रहते समय ही सबसे पहली बार उनको क्या हुआ, कह रहे मैंने पांचरूला में ही सर्वप्रथम गौड़िया मठ के 2 भक्तों का दर्शन किया। वे दोनों भक्त जो हैं मेदिनीपुर में स्थापित श्री श्यामानंद गौड़िया मठ के पक्ष में भिक्षा करने हेतु एक ग्राम से अन्य ग्राम होते हुए पांचरूला पहुंचे थे। उनमें से श्री बट कृष्ण दास शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के आश्रित थे तथा श्री मधुसूदन दास गुरु महाराज के चरणाश्रित थे। उन दोनों ने बहुत छोटी छोटी धोती तथा नामावली वाला उत्तरीय वस्त्र धारण किया हुआ था। दोनों के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र गौड़ीय तिलक तथा उसके दोनों ओर चंदन लेपित था। हाथों में माला की झोली थी और वे हरे कृष्ण महामंत्र का मध्यम स्वर में जप कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके वैराग्य से प्रभावित हुआ तथा मैंने उनके निकट जाकर उनसे वार्तालाप प्रारंभ किया। उस वार्तालाप में जब मैंने उनके मुख से जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा श्रवण किया तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी कम आयु के बालकों ने इतनी सुंदर बातों को कहां से सीखा है। क्या सुना? अभी पहले तो बतला रहे हैं कि कैसे मेरे को गौड़िया मठ के 2 भक्त सबसे पहली बार मिले पांचरूला ग्राम में। ये 2 व्यक्ति, एक का नाम था श्री बट कृष्ण ब्रह्मचारी और दूसरे का नाम था श्री मधुसूदन दास ब्रह्मचारी। ये 2 ब्रह्मचारी, एक श्री बट कृष्ण प्रभु जो हैं वो श्री जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य और श्री मधुसूदन दास ये थे शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। उस समय मेदिनीपुर में इकट्ठे रहते थे। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज, शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला संत गोस्वामी महाराज सभी इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही प्रचार करते थे और सबके शिष्य भी इकट्ठे वहीं पर रहते थे। तो इसीलिए ये लोग श्री श्यामानंद गौड़िया मठ से में रहते थे ऐसे तो, किंतु अभी इनकी सेवा थी, इनको गांव गांव में जाना है दोनों को और जाकर के क्या करना है, कुछ भिक्षा इकट्ठी करके लानी है। वो अपना भिक्षा इकट्ठी करने गए हुए थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो अभी पांचरूला में जब पहुंचे तब महाराज जी ने उनको देखा। अभी उनका वेशभूषा भी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मैंने उनको कैसे देखा कि उन्होंने बहुत छोटी धोती पहनी हुई थी और ऊपर में नामावली वाला उत्तरीया लिया हुआ था। नामावली क्या होता है, जैसे हमारा ये उत्तरीया है, इसके ऊपर अगर किसी का लिखा होता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा भगवान राम के भक्त पहनते उसमें लिखा रहता राम 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 राम। वृंदावन में मिलता है कोई कोई किसी के ऊपर लिखा कपड़े के ऊपर राधे 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 राधे, तो इसको बोलते हैं नामावली वाला वस्त्र जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है भगवान का। तो दो मधुसूदन दास ब्रह्मचारी और श्री बट कृष्ण ब्रह्मचारी, इन दोनों ने क्या किया हुआ है, इन्होंने नामावली वाला उत्तरीया पहना हुआ है, धोती छोटी पहनी हुई है और मस्तक के ऊपर क्या लगाया हुआ है, यही तिलक जैसा हमने लगाया, इसका नाम क्या है, ऊर्ध्व पुंड्र गौड़ीय तिलक, अर्थात ऐसे वाला तिलक जो ऊपर की ओर जाता है, मस्तक पर ऐसे वाला नहीं आता। वो जो तिलक है दूसरा वाला
उसको कहते मायावादियों का तिलक। वो उर्द पुंड नहीं कहलाता। तो ये उर्द पुंड तिलक लगाया हुआ इन्होंने, और हाथ में इनके माला की झोली है, दोनों के माला पकड़ी हुई है, माला कर रहे हैं और हरे कृष्ण बोल रहे हैं मध्यम स्वर से, अर्थात बहुत उच्च भी नहीं, ऊंचे शब्द नहीं कर रहे, किंतु मन में भी नहीं बोल रहे। ऐसे करके हरि नाम कर रहे थे, जिससे महाराज जी को सुनाई दिया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मध्यम स्वर से वो भगवान का नाम कर रहे थे। ये जब सुना तो मैं उनके निकट में अपनी आप से गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है इस पांचरूला गांव में आने का? आप ये हाथ में हरि नाम की माला जो कर रहे हैं, ये किससे मिलती है? अलग अलग महाराज जी उनसे बातचीत करने लगे। महाराज जी कहते हैं मेरे को बहुत आनंद हुआ उन लोगों से मिल करके कि इनसे जो कुछ भी पूछता हूं ये अपना बड़े प्रेम के साथ में और समय देकर के समझा रहे हैं अच्छी तरह से सारी बात को। इस बात के कारण मेरा उनके प्रति बड़ा एक अच्छा भावना आया। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपना बताते थे कि पहले मैं किसी साधु से मिला था गांव में अपने, तो वो कुछ भी पूछने से एकदम से रुष्ट हो जाते हैं। हमने ये वाली कथा सुनी थी पहले कि एक साधु महाराज जी के गांव में आए थे। उनकी माता जी ने कहा कि आपको क्या करना है? अपने बच्चे को बोला इस साधु की सेवा करनी है। तो महाराज जी उनकी सेवा कर रहे थे। जो पूछ करके आते हैं खाने के लिए क्या ला करके दूं, सब्जी क्या ला करके दूं, दूध कितना ला के दूं, आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता है, सारी चीजें करते थे उनके लिए। तो एक दिन उन साधु से पूछा महाराज जी ने कि आपके इष्ट देव कौन है? तो एकदम से गुस्सा कर गया, मेरे और इष्ट देव, मैं ही वही ब्रह्म हूँ, मेरे इष्ट देव कौन होता है? तो गुस्सा कर गया। तो महाराज जी ने उनको बोला अगर आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो फिर जो हम भगवान की पूजा करते हैं वो कौन है? तो वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। तो महाराज जी ने कहा फिर मैं भी वही हूँ? तो कहते हैं हाँ तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, भगवान का भी कहते सबका ब्रह्म। तो महाराज जी ने कहा अच्छी आप बात बोल रहे हो, खराब बात सिखाते हो। अगर आप भी ब्रह्म हो, भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो मैं आपकी सेवा क्यों करूं? हम तो बराबर के हो गए, तो मैं क्यों आपकी सेवा करूं फिर? तो इस तरह से जब किया, वो साधु एकदम गुस्सा खा करके है मेरे को तेरा कोई सामान नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे घर में नहीं रहना, मैंने तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करना। एकदम से क्रोधित हो गया बहुत अधिक। महाराज जी की माता जी जो है वो चिंतित हो गई। वो महाराज जी को उल्टा डांटने लगी कि ऐसे साधु से बात करते हैं, साधु को इतना क्रोध दिलाते हैं, ऐसे क्यों किया? हमारा अमंगल होएगा। तो महाराज जी अमंगल होएगा? मैं साधु से उल्टा कुछ पूछ रहा हूं बड़े प्यार से, उसका ठीक उत्तर देते नहीं, केवल क्रोध कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो कहते मेरे को उस दिन से क्या हुआ, कुछ साधुओं के प्रति मेरे को श्रद्धा नहीं रही, अच्छे नहीं लगते थे। मगर जब ये बट कृष्ण और मधुसूदन प्रभु मिले, मैं इनसे कुछ भी पूछा तो ये अपना बड़े प्यार से अपना उत्तर दे रहे हैं, सारी चीज बतला रहे हैं। तो इससे मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई कि ये कैसे वाले साधु हैं, जो कुछ पूछता हूं उसका ठीक रूप में उत्तर प्रदान कर रहे हैं। इससे मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई। बट कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बट कृष्ण का अर्थ होता है वट वृक्ष। जगन्नाथपुरी में मंदिर में एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के ऊपर मार्कंडेय ऋषि को कृष्ण जी जो हैं वो प्रलय के समय में वो वृक्ष दिखाई दिया था, और उस वृक्ष की एक शाखा के ऊपर कृष्ण जो है छोटे बालक के रूप में दिखाई दिए थे। और वहीं पर ही क्या हुआ था, कृष्ण ने अपने चरण के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के उसको चूस रहे थे। ऐसे वाला उन्होंने भगवान का दर्शन किया था मार्कंडेय ऋषि ने, वट वृक्ष की शाखा के ऊपर विश्राम कर रहे श्री कृष्ण का। इसलिए कृष्ण का नाम क्या पड़ गया, बट कृष्ण। तो इसलिए ब्रह्मचारी का नाम भी है बट कृष्ण ब्रह्मचारी। और मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। ये दो ब्रह्मचारी महाराज जी को मिले, तो अभी महाराज जी का उनसे वार्तालाप प्रारंभ हुआ। अब फिर महाराज जी से भी उन्होंने पूछना प्रारंभ किया
कि आप क्या करते हो और यहाँ पर आपका घर यहाँ पर है, कहाँ पर है, सारी बात होने लगी। तो महाराज जी ने उनको बताया कि नहीं, मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई कराता हूँ, उसके लिए पैसे इत्यादि नहीं लेता हूँ, किंतु बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने बात बात में बोल दिया कि आप पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? तो क्या पढ़ाता हूँ? जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 का खा गा घा, जमा करना, घटा करना, गुणा करना, कुछ अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना, जो जो बच्चे को जिस तरह से उसके लिए जो पुस्तकें हैं उसके अनुसार उनको पढ़ाई कराता। तब उन्होंने महाराज जी को बोला कि जड़ विद्या जतो मायार वैभव। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बात बोली है, उन्होंने महाराज जी को सुनाई कि जड़ विद्या जतो, जो जड़ विद्या है, 2 तरह की विद्या है। एक का नाम क्या है? जड़ विद्या, और दूसरी का नाम क्या है? जड़ विद्या, और दूसरी ब्रह्म विद्या। जड़ विद्या जो है वो केवल इस संसार की में रहने की शिक्षा प्रदान करती है। इस संसार में रहना कैसे, यहाँ पर खाना पीना कहाँ से मिलेगा, काम कैसे कर सकते, पैसा कहाँ से आएगा, और उसको कैसे संभाल करके रखना, उसको गिनना कैसे है, किसको देना किसको नहीं देना, खर्च कहाँ करना, ये सारी विद्या सिखलाती है। तो इस ये वाली विद्या जो है मरने पर अथवा एक्सीडेंट होने पर, वृद्ध होने पर फिर किसी काम की नहीं रहती। व्यक्ति जो विद्या प्राप्त करता है वो फिर भूल भी जाता है, विस्मृत हो जाता है। ये विद्या उसके साथ में नहीं चलती, इसी जगत तक ही रह जाती है और उसको संसार की चीजों में ही केवल उसके लिए लाभकारी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? जड़ विद्या। ये जड़ विद्या क्या है? जड़ विद्या जतो। जड़ विद्या 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 10 प्रकार की, कितने प्रकार की है? कह रहे लाखों प्रकार की है। कौन कौन सी जड़ विद्याएं हैं? शरीर के विषय में जानकारी, डॉक्टर बनना, गाड़ी मोटर इत्यादि बनाना, एरोप्लेन बनाना, छोटी छोटी मशीनरीज बनाना, इसके द्वारा कुछ सहायता प्राप्त होना, इस शरीर के लिए सुविधा हो जानी, फोन इत्यादि बनना, गाड़ियां बननी, मशीनें बननी, रसोई घर में मशीनों के द्वारा सहायता होनी, भार उठाने में सहायता होनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, इस प्रकार की सहायता। भूमि के बीच में कहाँ पर खनिज हैं, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कैसे उसको निकालें, और किस प्रकार से पर्वतों के भीतर में जो चीजें दबी पड़ी उनको कैसे निकालें। अलग अलग प्रकार की विद्याएं जो सारी हैं इस संसार की। जल जो है ये कैसे स्टोर करके रखें, हमारे को किसी चीज की कमी ना पड़े। जो सारी चीजें इस शरीर और मन को संतुष्ट करने के लिए हैं, वो सारी की सारी जो हमारी आपस में लड़ाई हो गई, समझौता कौन कराएगा? जज, वो उस प्रकार की विद्या प्राप्त करेगा। आगे फिर कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा उसको पहचानना सीखेगा। क्या किसके लिए अच्छा क्या खराब वो जानेगा। कोई जज बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई भी। ये सारी की सारी विद्या किसके अंतर्गत? जड़ विद्या के अंतर्गत। मैं आपके मन को पढ़ना सीख लूंगा, आप झूठ बोल रहे सच बोल रहे वो समझ लूंगा। अनेक प्रकार के हाथ आपका देख करके आपको बता दूंगा आपका भविष्य क्या है। आपकी कुंडली पढ़ करके बता दूंगा आपके पिछले जन्म में आपका क्या क्या हो रखा है, अगले जन्म में क्या होएगा। ग्रह और नक्षत्र इत्यादि को पढ़ना सीख लूंगा। किस दिन एकादशी है किस दिन नहीं है, 1 मिनट का कहाँ पर अंतर है, ये सारा विद्या सीख लूंगा। ये सारी की सारी विद्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? ज्योतिष की विद्या हो, इतिहास की विद्या हो, जड़ विज्ञान की विद्या हो, सारी की सारी विद्याएं शरीर से संबंधित, डॉक्टर की विद्या, इंजीनियर की विद्या, पॉलिटिशियन की विद्या, मजदूर व्यक्ति की विद्या, जो कोई जो भी काम करता है, सारी की सारी विद्याओं का जो लेना देना, ये सारी की सारी विद्या किससे लेने देने वाली है? जड़ विद्या। योग सीखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस शरीर के लिए जरूरी है, आत्मा के लिए वो तो नहीं है। इसलिए उसका भी विज्ञान, नाड़ी पकड़ करके मैं सारा कुछ बतला दूंगा कि ये भी जो है सीखना। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? शरीर से संबंधित होने के कारण
सारी जड़ विद्याएं, एक के बाद एक हजारों जड़ विद्याएं हैं। क्या क्या नहीं सीखते हैं। फोन को ठीक करना सीखना है, फोन बनाना सीखना है, कंप्यूटर बनाना सीखना है, हजारों तरह की चीजें, किंतु सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? जड़ विद्या। ये क्या है? जड़ विद्या जतो, जितनी भी जड़ विद्याएं हैं, मायारो वैभव, ये इस दुर्ग ब्रह्मांड के अंतर्गत माया के द्वारा जो प्रकटित की गई सारी चीजें, ये माया की एनर्जी है, माया का खेल है। माया ने ही क्या किया हुआ? इस प्रकार की चीजें बनाई हुई हैं, जो एक व्यक्ति क्या करे, इसी में उलझ करके रह जाए और किसी तरफ वो देख भी ना पाए। जैसे कभी कभी माता पिता वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को, मान लो हमारे पास ही आए कोई माता पिता, बच्चा छोटा है बिल्कुल, अभी बच्चा उनको बैठने नहीं देगा हमारे पास में, उनको कथा सुनने देगा नहीं, उनको कीर्तन में बैठने देगा नहीं, तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता अपनी जेब में से फोन निकालते हैं, उस फोन में से कोई चीज, गेम, कोई और चीज निकाल करके वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं। वो बच्चा अपना चुपचाप बैठ जाता, घंटे घंटे उसमें बिता देता और ये अपना आराम से अपनी कथा सुनते रहते। तो अभी जो फोन दिया बच्चे को, फोन में जो कार्टून निकाल करके दे दिया, वो क्या था? माता पिता का जड़ वैभव। पैसे हैं उनके पास में, इसलिए अच्छा वाला फोन खरीदा है, ये उनका अपना वैभव हो गया। उस फोन में फिर पैसे से खर्च किया हुआ फोन में से क्या निकाल के दे दिया? गेम निकाल के दे दी, बच्चे को दे दिया, बच्चा उसी में बिजी हो गया। अब वो दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसमें बिजी हो गया ना। इसी प्रकार से बोल रहे हैं, जड़ विद्या जतो मायारो वैभव। माया का वैभव बहुत प्रकार का है, उसके पास केवल फोन नहीं है एक, उसके पास में हजारों चीजें हैं। किसी के लिए क्या करती है? फोन निकाल के दे देती है, किसी के लिए कंप्यूटर, किसी के लिए एरोप्लेन, किसी के लिए धन संपत्ति, किसी के लिए रूपवान स्त्री अथवा पुरुष, किसी के लिए कोई किताब, किसी के लिए कोई किताब, किसी के लिए कोई कपड़ा, किसी के लिए कोई जमीन, हजारों चीजें निकाल करके अपने वैभव में से, अपनी पॉकेट में से निकाल के उनके आगे रखती जाती है। और व्यक्ति क्या होता है? किसी न किसी चीज में सारे के सारे लोग ही फंस जाते हैं और उसी में क्या करते हैं? अपना समय लगाते रहते हैं। जैसे बच्चा 1 घंटे 2 घंटे फोन दे दो, गेम्स देखता रहेगा, उसको कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार से जड़ माया के साथ पास में जो लोग आ जाते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं? किसी को माया कुछ दे देती, किसी को कुछ, वो उसी में अपने जन्म जन्मांतर बिता देता है। माया को चिंता ही करनी पड़ती नहीं, जन्म जन्मांतर एक व्यक्ति के इसी तरह से अपना बीत जाते हैं। तो इसका नाम क्या बताया? एक साथ में जड़ माया, जड़ विद्या जतो मायारो वैभव। ये जड़ विद्याएं जितनी सारी हैं, हमारे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, किंतु सारी की सारी विद्याएं कैसी हैं? अधिकांश जड़ीय विद्या, जो केवल कहां तक काम कर पाती हैं? शरीर तक, मन तक। हमारे मन की संतुष्टि, हमारे शरीर की संतुष्टि वहीं तक हमारे को लेकर के जा पाती हैं। हमारे मन की दौड़, मन का रीच कहां तक है और हमारे शरीर का रीच कहां तक है, वहीं तक ही ले जाती है चीजें माया वाली। मन को लेकर के चली जाएगी, शरीर को लेकर के चली जाएगी, उसकी रीच केवल वहीं तक। आत्मा की तक वो लेकर के जा नहीं सकती, परमात्मा तक लेकर के जा नहीं सकती, उसकी अप्रोच वहीं तक है। तो इसीलिए जड़ विद्या जतो मायारो वैभव, ये माया का वैभव है। और क्या है? तोमार भजने बाधा। ये तो वास्तविक रूप में आत्मा के भजन के लिए, परमात्मा के भजन के लिए बाधा है। इसीलिए सनातन गोस्वामी बहुत बड़े बृहस्पति के जैसे विद्वान होने पर भी, राजपद पर बैठे हुए होने पर भी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिलने पर क्या कहा? मैंने अभी तक जड़ विद्या को प्राप्त किया है, जड़ विद्या के कारण प्रधानमंत्री बना हूं, जड़ विद्या के कारण मेरे पास बहुत संपत्ति है, किंतु ग्राम्य व्यवहारे पंडित, मैं किंतु पंडित हूं, विद्वान हूं, जानता हूं बहुत सारी चीजें, किंतु कौन सी वाली? ग्राम्य व्यवहारे पंडित। ग्राम्य व्यवहार क्या होता है? शरीर से संबंधित, इस संसार से संबंधित सारी चीजों को जानने वाला,
मैं हूं ग्राम्य पंडित, ग्राम्य व्यवहार्य पंडित, किंतु वास्तविक विद्या के विषय में मेरे को आज तक कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, के आमी केने मोरे जारे ताप त्राए, यह नहीं जानी के मने हित है, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। इससे पहले क्या बोला उन्होंने, के आमी केनो मोरे, इससे भी पहले क्या बोला देखो, एक या दो पंक्ति पहले, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां परिच्छेद होना चाहिए या फिर 20वां। कृपा कोरी करी अछो यदि मोरे उद्धार, आपन कृपाते कहो कर्तव्य आमा। आपने मेरे को अच्छी तरह से समझा दिया कि राजपद और तुम्हारी विद्या, तुम्हारा सारा कुछ जड़ीय है। आपने ये अच्छी तरह से मेरे को समझा दिया। मेरे को उस सारी वस्तु को समझा के मेरे को वहां से तो आपने निकाल लिया। अब आगे मेरा क्या कर्तव्य है, कृपा करके मेरे को बतलाओ, मेरे को पता ही नहीं है। ग्राम्य व्यवहार पंडित हूं मैं, ग्राम्य व्यवहार में तो पंडित हूं बहुत बड़ा, किंतु के आमी मैं कौन हूं। क्या हुआ, बंदर बैठा रहे, बुला रहे हो ना, भेज रहे हो उसको बाहर, ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे चला जाएगा चला जाएगा चलो जाएगा। के आमी केने मोरे जारे ताप त्रय, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कह रहे हैं, के आमी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे से पूछूंगा उल्टा तुम कौन हो, मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि तुम कौन हो, और तुम मेरे से उल्टा पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे को बताऊं तुम कौन हो। तुम्हारे विषय में तुम्हें पता होगा, तुम्हारे विषय में मेरे को पता होगा। तो कह रहे नहीं प्रभु, सच में आप मेरे को बताओ कि मैं कौन हूँ। चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं कह रहे कि आप बताओ आप कौन हो, क्या कह रहे हैं उनको, मैं कौन हूँ, मेरे को कृपा करके बता दो मैं कौन हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से पूछता है मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, इसी प्रकार से महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, आप मेरे को बताओ। आप किसी से मिलेगा, पूछेगा उनसे मैं कौन हूँ, क्या बताओगे उल्टा, मैं राधा माधव हूँ, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ। अपना परिचय देंगे तो उल्टा पूछेंगे किसी से मेरे को बताओ मैं कौन हूँ, चैतन्य महाप्रभु से। किंतु सनातन गोस्वामी जी ने पूछा मेरे को बताओ कृपा करके मैं कौन हूँ, के आमी मैं कौन हूँ। केने मोरे जारे तार ताप त्राए, मेरे को आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप जो हैं क्यों मेरे को आते हैं, बार बार कष्ट क्यों पहुंचाते हैं, क्यों मेरे को कभी बुखार आ जाता है, कभी मेरे को थकावट हो जाती है, कभी मेरे को किसी मच्छर ने काट लिया, वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, कभी कुछ होता है मेरे को, कभी कुछ होता है, कभी मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं मेरे को मारने के लिए आ गए एकदम से, कभी वर्षा आ जाती बहुत, कभी गर्मी लगती मैं दुखी होता हूँ, कभी सर्दी आ जाती बहुत अधिक परेशान होता हूँ। तो ये सारा कुछ आकर के मेरे को कष्ट क्यों पहुंचाता है, सर्दी का आना, गर्मी का आना, वृद्धावस्था का आना, धन का अभाव होना, देवताओं के द्वारा वर्षा करना, भूकंप दे देना, ये सारी चीजें अलग अलग कभी किसी प्राणी से, कभी देवता से, कभी अपनी आप से, ये मेरे को अलग अलग असुविधाएं क्यों आती हैं, तापित मैं क्यों रहता हूँ, मेरा मन दुखी रहता है, मेरे को शरीर की असुविधाएं आती हैं, ये बीच बीच में ये सारा कुछ क्यों लगा रहता है, मेरे को बता दो। के आमी मैं कौन हूँ, केने मोरे जारे ताप त्राए, ये तीन ताप मेरे को तापित क्यों करते। या नहीं जानी के मन हित है, मेरा हित किसमें है, मंगल किसमें है, कैसे इस सारी चीज से मैं निकल सकता हूँ, कब मैं चिन्मय सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, आप कृपा करके मेरे को बतला दो। तो ये जो बात पूछनी प्रारंभ की, ये क्या है विद्या, ये विद्या है, इसका नाम है चिन्मय विद्या, नित्य विद्या, वास्तविक विद्या, जिस विद्या को प्राप्त करने से एक व्यक्ति को कभी भी जो ये वस्तु फिर उसके हृदय से नहीं जाती। अगर उसने सचमुच में इसको प्राप्त कर लिया तब फिर वो कैसा हो जाता है, आनंदी भवती, आनंदमय हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है, तर जाता है संसार से, भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। तो इसलिए कह रहे ये सारी बात वो भट्ट कृष्ण और मधुसूदन ने मेरे को सुनाई। आप बच्चों को क्या कर रहे हो, जड़ विद्या पढ़ा रहे हो, आप सोच रहे हो आपने अभी पढ़ लिया, आप अध्यापक बन गए और अभी आप दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हो, किंतु आपको जिन्होंने पढ़ाया और आप जिनको आगे पढ़ा रहे हो, सारे के सारे लोग केवल किस बात की वो कर रहे हो चर्चा, जड़ विद्या की। ये तो जड़ विद्या है, जड़ विद्या जतो माया रो वैभव,
ये तो माया का वैभव है। ये क्या करता है? जड़ विद्या जतो माया रो वैभव तोमारो भजने बाधा। ये तो भगवान के भजन में बाधा वस्तु है। ये भगवान के भजन में बाधा है। ये तो तुम्हारे को भगवान की चीज चिंता नहीं करने दे रही। और तुम्हें क्या कह रही है? उल्टा तुम कुछ जानते हो, तुम ज्ञानी हो, तुमने पढ़ लिया, तुम अपने आप को इसके द्वारा पालन पोषण करोगे, तुम सभ्य बन गए। ये सारी जो बातें बतला रही है, इसके द्वारा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या है? सब कुछ माया रो वैभव तुम्हारो भजन है। भगवान के भजन में ये तो बाधा है। सत्य विद्या को प्राप्त करने में बाधा है। तुम्हारा भजन है बाधा। अनित्य संसारे मोह जन्मिया। ये जो विद्या है ये क्या करती है? एक व्यक्ति का इस अनित्य संसार में, जो कभी खत्म हो जाएगा एकदम से, आज अभी मैं मर जाऊंगा, सारा का सारा कुछ कहाँ रहेगा और मैं कहाँ रहूंगा? शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, मेरे को इसमें से जाना पड़ेगा। सामान सारा यहीं पड़ा रहेगा, सड़कें यहीं रहेंगी, पेड़ यहीं रहेंगे, जमीनें यहीं पर पड़ी रहेंगी, स्थान सारा का सारा होगा, यहाँ पर सारा कुछ होता रहेगा, किंतु मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। इसलिए इसका नाम क्या है? अनित्य। और अनित्य संसारे मोह जन्मिया। इस अनित्य संसार में जड़ विद्या क्या करती है? इस अनित्य संसार में मोह उत्पन्न कराती है कि नहीं नहीं इस चीज को इकट्ठा करके रखो, नहीं नहीं वो करके रखो, आज ये वाला रह गया, आज वो वाला काम रह गया। इस प्रकार का मोह जन्मा देती है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पोस्ट है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा वो व्यक्ति, वो चीज। कितनी प्रकार के मोह। मैं क्या नहीं हूं, वास्तविक रूप में मैं कुछ भी नहीं हूं। किंतु क्या कर देती है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पाइल अप। जैसे फाइलें एक के ऊपर एक रखते जाओ, भरते जाओ, एकदम पहाड़ जैसा पाइल अप हो गया पूरा। उसी तरह से ये जड़ विद्या जो है एक व्यक्ति को क्या करा देती है? झूठ मूठ की सारी बातें। तुम्हारा नाम ये, मैं वो हूं ही नहीं। तुम्हारा शरीर ये, मेरा शरीर नहीं है ये। तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा देश ये नहीं है, तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारा सामान नहीं, तुम्हारी जमीन नहीं, सारी की सारी चीजें। तुम इतने विद्वान, तुम यहाँ घूम करके आए, तुम कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सारा क्या करते जा रहे? पाइल अप किस चीज का है? सारा अहंकार का, अविद्या का, मोह का। इसलिए बोल रहे हैं जड़ विद्या जतो माया रो वैभव तोमारो भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया। इस अनित्य संसार में एक व्यक्ति का क्या कर रही है? मोह को उत्पन्न कराती है। और जीव के करे गाधा। जीव को क्या बना करके रख देती है? गधा बना के रख देती है। और वो गधा क्या करता है? बोझ ढोता रहता, किंतु समझ ही नहीं पाता कि इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी सकता हूँ। गधे को और कुछ समझ आता है? कुछ भी नहीं समझ आता। क्या करूं? मेरा मालिक है, मेरे को बांध के रखता है, थोड़ी सी घास ही देता है खाने के लिए, ये क्या कम बात है? और फिर वो जो कुछ कराता है करता है। और उसके नाक में रस्सी डाल देता है, रस्सी में बंधा हुआ है, तब और चाबुक लगाता है, डंडी मारता है, जहां मारता है वो मार खानी पड़ती, जहां चलने के लिए कहता है चलना पड़ता, जो ढोने के लिए कहता है ढोना पड़ता। और कुछ कर पाता है गधा? और कुछ कर पाता है? इससे आगे कुछ सोच पाता है? इससे आगे सोच ही नहीं पाता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे को मधुसूदन ने और भट्ट कृष्ण ने थोड़ी देर में बात करते करते जब इस प्रकार की गंभीर बात बोल दी तो मेरे को क्या हुआ? एकदम से बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बातें जो कर रहे हैं, ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं और गंभीर बातें हैं। इनकी आयु अभी कम है, इन्होंने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? ये सारा कुछ मैं उनसे पूछने लगा। इस प्रकार से सारा कुछ सुनने से मेरे को आनंद हुआ। अभी उससे आगे फिर क्या हुआ हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।